राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जी जरूर लिखें। दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आंधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। जय तिथि उस शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कथा श्रवण कराने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में काशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। जय सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उनसे विनम्रपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संजोग से यशोदा के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठड़ी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुण्य नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ, तो मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके जहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इसी समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और अपनति अथाह जमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अर्थात जमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गई। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। प्रातःकाल जब कंस ने सुना कि मेरी बहन के गर्भ से अब की बार कन्या जन्मी है, तब उसने उसी समय कन्या को मंगवाकर एक धोबी को हुक्म दिया कि वह उसे पत्थर पर पटक कर मार डाले। अंत धोबी ज्यों ही चंडिका के पैर पकड़कर उसे पछाड़ने लगा, त्यों ही वह धोबी के दोनों हाथ लेती हुई काश में उड़ गई। वहाँ से उसने कहा कि मुझको मारने से कोई लाभ नहीं। कंस को मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुँचा है। जय कौतुक देखकर कंस अवाक रह गया। कंस कृष्ण को वृंदावन से सुरक्षित जानकर बड़ा ही उद्गत हुआ और वह उनको मारने के लिए अनेक उपाय करने लगा।
उसने उनका नाश करने के लिए समय समय पर अनेक दैत्य और दानवियों को भेजा। उन सब ने असुरी माया विस्तार कर कृष्ण भगवान को मारना चाहा, परंतु परिणाम उल्टा हुआ। वह सभी मारे गए और कृष्ण जी सुकुशल गोकुल में रहकर रास विलास करने लगे। बड़े होने पर श्री कृष्ण भगवान ने मथुरा जाकर कंस को मारा, वासुदेव और देवकी को कैद से छुड़वाया और फिर गोपी गोपालों को बिरह बिहल छोड़कर वह गोकुल में से द्वारका जा बसे। भगवान ने भाद्र कृष्ण अष्टमी को जन्म धारण करके दुष्टों का संहार किया था और भक्तों की रक्षा की थी। इसी से उस दिन श्री कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण इन वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण इन वासुदेवा। हे नाथ नारायण इन वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण